खुशामदीद नाजरीन, आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी खबर है अफ़गानिस्तान और तालिबान पर। देखिए, तालिबान ने जैसे ही अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने भी इंतहा कर दी है। बहुत बड़ी अक्सरियत के लोग तो खुश हैं, लेकिन वो चंद लोग जिनको सारी ज़िंदगी अमेरिका से मफादात थे, अब देखिए उन्होंने क्या सूरत हाल की और अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने सबसे पहले सूरत हाल कुछ ऐसे पैदा किए कि अमेरिका ने काबुल की सिक्योरिटी संभाली। तालिबान से जो मुआहदा हुआ था, अशरफ गनी जाएगा और काबुल की सिक्योरिटी है वो संभालेगी। जब तक वो नहीं जाते तब तक तालिबान नहीं आते, और सब जानते हैं तालिबान जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। सूरत हाल ये पैदा हुई कि कल रात से कि अमेरिका की एयरफोर्स के जो तैयारे हैं, ख़ास तौर पर C-17 पर, वो बेसिकली अपना सामान अपने लोगों को लेकर जा रहे थे। अब जो आम लोग हैं, आप मनाजिर सबसे पहले देखिए क्या सूरत हाल है। जहाज़ के ऊपर चढ़ने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, और अमेरिका के हामियों की हालत ऐसी हो गई है, ना प्यार मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हद तो ये हो गई कि अमेरिका का तैयारा जब परवाज़ के लिए आगे बढ़ रहा था, लोगों की भीड़ इस तरह सवार होने की कोशिश की कि बाद परवाज़ के कुछ लोगों को आसमान से गिरते हुए भी पाया और आकर छतों पर गिरे। यानी अंदाज़ा कर लीजिए, वहाँ पर जो घर थे उनकी छतों पर गिर गए, और जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान खो दी। अमेरिका जाते हुए भगदड़ मची है वहाँ पर। पहले 5 लोगों की रनवे पर मौत हो गई। ये जाने वालों में अक्सरियत उन लोगों की है जो अमेरिका के लिए छोटे और बड़े लेवल पे काम करते थे, और अब अमेरिका को कह रहे हैं कि तालिबान आ गए हैं और हमें नहीं छोड़ेंगे। अशरफ गनी के काबुल छोड़कर भागने के बाद कल रात काबुल के प्रेसिडेंट पैलेस में अफ़गान तालिबान ने अपना कब्ज़ा जमा लिया, और अशरफ गनी के सियासी लीडर्स भी अफ़गानिस्तान से फ़रार हो गए। और तालिबान ने अब की बार बग़ैर कोई गोली चलाए, बिना कोई खून खराबे के अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल को फ़तह कर लिया। और अफ़गान तालिबान काबुल फ़तह करने के बाद एक ऐलान कर दिया था कि किसी ने भी भगदड़ में किसी को लूटा या किसी के साथ छेड़छाड़ की तो उसे चौराहे पर सज़ा दी जाएगी। और अब जानते हैं तालिबान क्या है और इनका इतिहास क्या है। अब इस वक्त अफ़गानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तालिबान ये एक ऐसा गिरोह है जो मौजूदा सरकार को इलीगल मानता है। तालिबान यानी ये अल्फाज का मतलब है स्टूडेंट्स। 2001 तक तो ये पावर में थे। पावर हटने के बाद से ये गिरोह कोशिश में है कि फिर से पावर में आया जाए। इनके इतिहास की अगर बात करें तो बात है 1978 की, जब अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का राज था, लेकिन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बगावत करते थे मुजाहिदीन। अब इन दोनों के बीच में तकरार थी, अब इसलिए बीच में आया सोवियत यूनियन। 1980 में मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया, सोवियत हुकूमत को हटाया, और 1989 में सोवियत यूनियन को बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद से हालात और बिगड़ते गए अफ़गानिस्तान में, क्योंकि छोटे छोटे फैक्शंस आए वहाँ पर जिन्होंने सिविल वॉर शुरू किया, और वो अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल पाना चाहते थे। और 1994 तक एक फैक्शन जिसका नाम था तालिबान, उसने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की, और इसके कई मेंबर्स मुजाहिदीन के मेंबर्स थे। लेकिन 1996 में पूरी तरह से अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया, और इन्होंने वहाँ पर शरीयत इस्लामिया का क़ानून नाफिज करा। लेकिन इसके रूल्स बहुत सख्त थे, जैसे कि आवाम को इजाज़त नहीं थी गाने सुनने की या फिल्में देखने की, और औरतों को इजाज़त नहीं थी बाहर जाकर काम करने की, और बेपर्दगी पर सख्त पाबंदी थी। जब आखिरी बार तालिबान पावर में थे तो सिर्फ 4 ऐसे मुल्क थे जिन्होंने तालिबान का साथ दिया था। वो थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दुबई और तुर्कमेनिस्तान। और अब मौजूदा हालात ये है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, और कह रहे हैं कि वो तैयार हैं एक इस्लामिक हुकूमत फिर से नाफिज करने के लिए। और कुछ साल पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बात की वजाहत पहले ही कर दी थी। मैंने 2016 में पार्लियामेंट में कहा था कि तालिबान से बात करो तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करें। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना, मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ, अमेरिका झट मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। प्रधानमंत्री, तालिबान को अफगानिस्तान में। आइए देखते हैं कुछ वीडियोस जो अफगानिस्तान से वायरल हो रहे हैं।